विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 10 में जिसका शीर्षक है जीवों में श्वसन, जिसकी हम आज जानकारी लेंगे। जीवों में श्वसन क्रिया क्यों होती है, इस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आम जीवन में आप जैसे भी दौड़ते हो या चलते हो या फिर स्पीडली कोई भी काम करते हो तो आप हाँफ जाते हो। आपके सांस लेने में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि आप थक गए हो। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आज इस पाठ में हम जानेंगे कि हम श्वसन क्रिया क्यों करते हैं। आपको सामान्य रूप से ये जानकारी होगी कि सभी जीव एक छोटी इकाई से बने हुए होते हैं, सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं, जिन्हें की कोशिका कहा जाता है। प्रश्न किया जाता है, परीक्षा में भी आपको ये पूछा जाएगा कि कोशिकाएं अर्थात क्या। तो हमें इस बात को यह विस्तृत रूप से जानकारी दी जानी चाहिए कि जो सजीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये छोटी छोटी इकाइयों में बने हुए होते हैं। इन इकाइयों को हम कहेंगे कोशिकाएं। कोशिका का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हमें पोषण, परिवहन यानी कि हलन चलन, चलने की फिरने की शक्ति, उत्सर्जन और जनन क्रियाओं को, ऐसे अनेक प्रकार के काम हैं, इनको करने में सहायक होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कोशिका की हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका की हमें अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिका हमें ऊर्जा प्राप्ति का एक साधन है, जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति की परिपूर्णता करवाता है। कोशिका के द्वारा इन सब कार्य करने में जो हमें ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो हर एक विद्यार्थी को, हर इंसान को यह जानकारी होगी और यह एक बेसिक चीज़ है कि ये एनर्जी, ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से। हमारे शरीर में भोजन की आपूर्ति होगी तो हमें संचित रूप से ऊर्जा मिलेगी, संचित रूप से एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी जो है हमारी श्वसन क्रिया में अत्यंत सहायक है, अत्यंत निर्मुक्त होती है। अतः सभी सजीवों को जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो भोजन के द्वारा होती है। भोजन के बिना हमारे शरीर में कोई शक्ति, कोई ऊर्जा नहीं होगी। इसके लिए ये ऊर्जा जो होती है वो हमारे श्वास क्रिया करने में, श्वसन क्रिया करने में अत्यंत सहायक होती है। भोजन के साथ साथ हम जो प्रक्रिया करते हैं उसमें सांस लेने में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और ऑक्सीजन के साथ साथ में जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिश्रण होगा। तो श्वासोच्छ्वास, जैसे कि पिछली क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि मनुष्य का सबसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है श्वासोच्छ्वास। कहने का अर्थ ये है कि श्वास जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक मिश्रण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और उच्छ्वास करते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। अर्थात श्वासोच्छ्वास करते समय ऑक्सीजन को हम ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन इसमें सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र यही होता है कि हमारे शरीर में जो अंदर ली गई वायु है, यानी ऑक्सीजन है, उसकी तुलना में हमारे शरीर में जो मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो अधिक होती है। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी समृद्ध होने के कारण हम जिस वायु को श्वास के अंदर खींचते हैं, उसके साथ साथ उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को हम अंदर अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा के और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं। उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है,
कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता होती है, यानी कि भोजन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्राप्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोशिका के अंदर जो भोजन का विखंडन होता है वो ऊर्जा मुक्त होता है, इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन सभी जीवों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी जीवों की कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। आमतौर से सभी जीवों की कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है और ये अत्यंत आवश्यक है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, उसके साथ साथ जब इसका उपयोग होता है तो यह श्वसन क्रिया हमारी वायवीय श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। शॉर्ट में कहा जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वह कहलाता है वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भोजन विखंडित होकर जो श्वसन क्रिया होती है वह कहलाता है हमारा अवायवीय श्वसन। यदि आपसे पूछा जाए कि श्वसन की क्रिया के कितने प्रकार होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। शॉर्ट में बताया जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वह वायवीय श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है, यानी भोजन विखंडित करके जो श्वसन होता है, वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन विखंडन में जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, श्वसन क्रियाओं के आधार पर हमारे इस पाठ के अंदर कुछ समीकरण बताए गए हैं जो कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन क्रिया पर आधारित होते हैं। वायवीय श्वसन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये तो विवरण हुआ वायवीय श्वसन का। अभी अवायवीय श्वसन क्रिया में देखा जाए तो यह होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वह अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस श्वसन के अंदर जल की जो मात्रा है वह एल्कोहल का रूप धारण कर लेती है और एल्कोहल के अंदर बदल जाती है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल प्लस ऊर्जा, इनका निरूपण होता है। कुछ एक सूक्ष्म जीव इस प्रकार के होते हैं जो कि वायु की यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। इनमें एक सूक्ष्म जीव है यीस्ट। यीस्ट के साथ साथ अनेक प्रकार के और भी काफ़ी सूक्ष्म जीव है जो कि वायु की यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अवायवीय श्वसन क्रिया के द्वारा ही उनको ऊर्जा एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ऐसे जीव कहलाते हैं अवायवीय जीव, जो कि बिना वायु के यानी या फिर वायु की कमी के माहौल में भी अपनी श्वसन क्रिया जारी रखते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे जीव कहलाते हैं अवायवीय जीव, जिसमें महत्वपूर्ण जीव है सूक्ष्म जीव यीस्ट। यीस्ट के आधार पर अनेक प्रकार के भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इस प्रक्रिया को निर्मित करते हैं और इसमें वो जल को एल्कोहल के रूप में निर्मित कर देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का समीकरण होता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और एल्कोहल का विखंडन होता है।
ऑक्सीजन में की उपस्थिति में जल का विखंडन होता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज या और एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में उनका विखंडन होता है। ये तो था हमारे कि जीवों की श्वसन क्रिया की अभिक्रिया। इसी के साथ साथ मानव शरीर के अंदर भी श्वसन क्रिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चलने में या फिर दौड़ने में या कोई भी काम करने में जो अगर हमें थकान महसूस होती है तो ऐसा क्यों होता है? ये भी हमारे श्वसन क्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। आमतौर पर अगर हम गौर करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे तेज़ी से दौड़ रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर अत्यंत भारी वजन उठा रहे हों तो हमें वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हमें काफ़ी थकान महसूस हो रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति एक सीमित मात्रा में, मतलब वहाँ पर हमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एक सीमित मात्रा में होती है। ये क्रिया हुई श्वसन। जब वायवीय श्वसन क्रिया यानी कि हम वजन उठाते समय या फिर एक्सरसाइज करते समय हम डायरेक्ट श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर वायवीय क्रिया हुई। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये क्रिया कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें लैक्टिक अम्ल का संचयन हमारे शरीर में होता है। जब जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो ये वायवीय श्वसन क्रिया कहलाती है, जो कि हमारे शरीर में आमतौर पर मानव जीवन में होती है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन क्रिया होती है, इसका भी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि हमने कोई भी मेहनत का काम किया या फिर हमने कुछ दौड़ लगाई या फिर एकदम एकाएक ज़्यादा एक्सरसाइज की, ज़्यादा व्यायाम किया तो हमारे शरीर में एक जकड़न सी, एक ऐंठन सी उत्पन्न होती है। आमतौर से हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो इसमें भी यही एक महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि यहाँ पर अवायवीय श्वसन क्रिया हमारे साथ हो रही है। यह इसी का एक रूप है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, अंधेरी जगह पर या फिर बंद जगह पर या फिर ऐसा स्थान जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहाँ पर हम ये प्रक्रियाएं करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे शरीर में एक जकड़न, एक ऐंठन सी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है इसका एक छोटा सा विखंडन, इसको लेके लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन ये दोनों बनते हैं। जो ये ऐंठन और जकड़न हमारे शरीर में होती है यह मुख्य रूप से लैक्टिक अम्ल के कारण ही होती है। लैक्टिक अम्ल का संचयन हमारे शरीर में हमारी मांसपेशियों के अंदर जो ऐंठन उत्पन्न करता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हमने व्यायाम किया या फिर दौड़ लगाई या फिर वजन उठाया तो हम थक गए, हमें ऐसा महसूस होता है हमने थोड़ा आराम किया, गर्म पानी से स्नान किया। तो ये गर्म पानी से स्नान करना या फिर मालिश करना, इन सब का क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, यह जानने के लिए हम आगे की जानकारी लेंगे कि गर्म पानी से स्नान करने से, गर्म पानी से हम नहाए, शरीर में हमने मालिश की तो इससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। इसका मतलब ये है कि गर्म पानी से जब हमने स्नान किया तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो नरम पड़ती है और रक्त का संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का बढ़ जाता है। इससे हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी उसका कमी होके और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है।
हमने जो जैसा बताया गया था कि ऑक्सीजन जहाँ पे अनुपस्थिति हम ये क्रिया कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होते हुए भी गर्म पानी या फिर तेल की गर्म मालिश करने से हमारे शरीर में जो एनर्जी, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा जो जिस लेवल पे चाहिए थी उसकी हमारी आपूर्ति हो जाती है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से लैक्टिक अम्ल, जिसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी परिपूर्ण थी, तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का जल में परिपूर्ण विखंडन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर भी जब हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने से इस प्रक्रिया में ये सहायक होती है। तो यह जानकारी थी हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया में हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी ली कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन के अभाव में भी हमें शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। इसके आगे श्वसन क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे हम अभ्यास 10.2 में। धन्यवाद।